सऊदी अरब कभी न डूबने वाला एक टेरा यार्ड सिटी बनाने जा रहा है। ऐसा ही कुछ दुनिया के सबसे बड़े शिप टाइटैनिक के बारे में भी कहा गया था, लेकिन उसका अंजाम आप सबके सामने है। अब क्या ये सिटी खुद को सरवाइव कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दुबई को नीचा दिखाने के लिए आए रोज किसी न किसी न्यू प्रोजेक्ट का ऐलान करता ही रहता है। दुबई इन प्रोजेक्ट को लेकर इसलिए भी परेशान रहता है क्योंकि सऊदी प्रोजेक्ट्स में एक खास बात होती है, और वो ये है कि ये प्रोजेक्ट फ्यूचर को भी पीछे छोड़ देते हैं, जैसे कि जद्दा टावर, नियोम सिटी, द लाइन सिटी और अब ये पेंजियोस। बेसिकली सऊदी अरब समंदर के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सिटी बनाने जा रहा है, जो कि अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होने वाला है। ये स्ट्रक्चर समंदर के ऊपर तैरता हुआ एक पूरा शहर होने वाला है। आखिर सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट को क्यों बना रहा है, इसकी एक वजह है, और वो ये है कि सऊदी अरब दुबई की तरह अपनी इकोनॉमी को ऑयल डिपेंडेंसी से खत्म करके टूरिज्म पर शिफ्ट करना चाहता है, क्योंकि इन फ्यूचर ऑयल की डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बस इसी वजह से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दुबई को टूरिस्ट स्पॉट और फ्यूचरिस्टिक कंट्री बनाना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम समंदर के ऊपर तैरते हुए सऊदी अरब के इस टर्टल शेप्ड सिटी के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। M2 डिस्कवरी के मौजूद नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाजरीन, जब से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पावर में आया है, उस वक्त से लेकर अब तक मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में बहुत सी इनोवेशन कर चुका है। वो सऊदी अरब को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहता है, इसलिए मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा टावर, जो कि दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर होने वाला है, यानी ये बुर्ज खलीफा का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा, नियोम सिटी, द लाइन सिटी और द मुकाब जैसे प्रोजेक्ट्स का ऐलान पहले ही कर चुका है। अब हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान ने एक नए सिटी का प्लान दिया है। हैरत की बात तो ये है कि ये सिटी जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के ऊपर बनाया जाएगा। बेसिकली ये सिटी अपने आप में एक यार्ड है, इसीलिए इसका नाम टेरा यार्ड भी रखा गया है। इस टर्टल शेप फ्लोटिंग सिटी का नाम पेंजियोस रखा गया है, यानी पेंजियोस टेरा यार्ड। इन तमाम स्ट्रक्चर्स और प्रोजेक्ट्स को बनाने की सिर्फ एक वजह है, क्योंकि 2050 तक पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाएगी और सऊदी अरब पूरी दुनिया में ऑयल को एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा और मेन प्लेयर है। अगर दुनिया में ऑयल की डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई तो सऊदी अरब बिल्कुल लाचार हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब की 90% जीडीपी इस एक ऑयल से ही आती है। इसलिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की इकोनॉमी को दुबई और कतर की तरह टूरिज्म पर शिफ्ट कर रहा है। आज जहां पूरी दुनिया में दुबई टूरिस्ट और फ्यूचरिस्टिक कंट्री माना जाता है, वहीं आने वाले कुछ वक्त में ये टाइटल सऊदी अरब के पास आ जाएगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने सऊदी विजन 2030 का ऐलान पहले ही कर चुका है। ये विजन सऊदी अरब के नक्शे को बिल्कुल बदल कर रख देगा। इस सऊदी विजन 2030 का एक मेन पार्ट द फ्लोटिंग सिटी पेंजियोस टेरा यार्ड भी होने वाला है। इस स्ट्रक्चर का डिजाइन एक सऊदी इटालियन आर्किटेक्ट कंपनी लाजारिनी डिजाइन ने दिया है। इस कंपनी ने सऊदी अरब के लिए एक ऐसे प्रोजेक्ट का डिजाइन दिया है जिसको देखकर दुबई, जो कि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का होमलैंड है, वो भी परेशान है। समंदर के ऊपर तैरते इस शहर में टोटल 60,000 लोगों की लिविंग कैपेसिटी मौजूद है। ये अकेला समंदर के ऊपर तैरता टेरा यार्ड प्रोजेक्ट दुबई को नीचा दिखाने और दुनिया को हैरान करने के लिए काफी है। इस प्रोजेक्ट को लेकर सऊदी अरब सोशल मीडिया पर एक हेडलाइन बना हुआ है। वैसे तो सऊदी अरब अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर न्यूज में आता ही रहता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बेसिकली इस स्ट्रक्चर का डिजाइन टर्टल की शेप से इंस्पायर होकर बनाया गया है। समंदर के ऊपर तैरते हुए इस शहर में तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोग रह सकेंगे। पेंजियोस टेरा यार्ड समंदर के ऊपर तैरता हुआ दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा फ्लोटिंग सिटी होने वाला है। इस सिटी को बनाने के लिए तकरीबन $8 बिलियन की लागत आएगी। इस टाइम सऊदी अरब दुबई को पूरी ताकत के साथ बराबर की टक्कर दे रहा है, जहां पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचने के लिए दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, फ्यूचर म्यूजियम और पाम जुमेरा जैसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। वहीं सऊदी अरब अपने रियाज किंगडम सेंटर के बाद जद्दा टावर, द लाइन सिटी, नियोम सिटी और अब समंदर के ऊपर तैरते हुए शहर की वजह से पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। ये सिटी कोई ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि इस तैरते हुए शहर में आपको प्राइवेट जेट से लेकर प्राइवेट यार्ड तक हर छोटी बड़ी चीज प्रोवाइड की जाएगी। पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर इस तैरते हुए शहर की शेप है, जो कि बिल्कुल कछुए की तरह है। ऐसा लगता है कि समंदर के ऊपर एक यार्ड नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कछुआ तैर रहा है। ये स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी यार्ड भी होने वाली है। ये पूरी सिटी 1800 फीट के एरिया में बनाई जाएगी, जिसकी टोटल लंबाई 550 मीटर और चौड़ाई 610 मीटर होने वाली है। इस टर्टल शेप सिटी के एक विंग की लंबाई तकरीबन 610 मीटर होगी। हर एक विंग के ऊपर 19 विलाज और 69 अपार्टमेंट्स मौजूद होंगे। इसके अलावा इस सिटी में एक रूफटॉप गार्डन, शॉपिंग मॉल्स, जिम्नेजियम, बीच क्लब और इंटरटेनमेंट सेंटर तक मौजूद होगा। समंदर के ऊपर तैरते हुए इस पेंजियोस टेरा यार्ड सिटी के अंदर एक टेरा शिपयार्ड भी होगा, जो कि 650 मीटर चौड़ा और 600 मीटर लंबा होगा। इस टेरा शिपयार्ड के जरिए कोई भी शिप को इस सिटी के अंदर लाया जा सकेगा। इस टेरा शिपयार्ड के ऊपर एक कनेक्टिंग ब्रिज भी बनाया जाएगा, जो कि इस टर्टल शेप्ड सिटी के दोनों पार्ट को आपस में कनेक्ट करेगा। पेंजियोस मुकम्मल होने के बाद 60,000 लोगों को एडजस्ट कर सकेगा, जहां उनकी जरूरत के लिए हर चीज मौजूद होगी। सऊदी इटालियन आर्किटेक्ट कंपनी लाजारिनी डिजाइन के मुताबिक इस फ्लोटिंग सिटी को 8 साल के टाइम में तकरीबन $8 बिलियन की ह्यूज अमाउंट के साथ बनाया जाएगा। इस फ्लोटिंग सिटी की पूरी रूफ को सोलर पैनल्स के जरिए कवर किया जाएगा। इस फ्लोटिंग सिटी पेंजियोस टेरा यार्ड को चलाने के लिए 9 बड़े इंजन लगे होंगे, जिनमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर्स 18,600 वाट की पावर को जनरेट कर सकेगी। इन इंजन को बेसिकली ग्रीन एनर्जी यानी विंड और सोलर एनर्जी के जरिए पावर दी जाएगी। एक बार ये सिटी बनकर मुकम्मल हो गया तो उसके बाद ये पेंजियोस टेरा यार्ड अपने ना खत्म होने वाले सफर पर निकल जाएगा। ये सिटी एक नॉन स्टॉप यार्ड होने वाला है। मतलब ये कि ये शहर अगर एक बार अपने सफर पर निकल गया तो क़यामत तक ये फ्लोटिंग सिटी अपने इसी सफर पर गामजन रहेगा। ये फ्लोटिंग सिटी तकरीबन 9.5 किलोमीटर की स्पीड से पूरी दुनिया को कवर करने की सलाहियत रखता है। बेसिकली ये फ्लोटिंग सिटी टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा। इसके विंग समंदर की लहरों को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकेंगे। इसके अलावा इस शिप में एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए इसके रूफ टॉप पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। मतलब ये पेंजियोस टेरा यार्ड कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी को जनरेट कर सकेगा। इस सिटी का डिजाइन इस कदर खूबसूरत और फ्यूचरिस्टिक है कि ये लोगों को पहली नजर में ही अपना दीवाना बना लेगा। इस सिटी की सबसे खास बात यह है कि इसमें 20,000 अपार्टमेंट्स अंडर वाटर होंगे, जहां से आप सी क्रिएचर्स को देख सकेंगे। 100 बातों की एक बात कि ये पेंजियोस टेरा यार्ड किसी जन्नत से कम नहीं होगा। इस सिटी की कंस्ट्रक्शन एक अब्दुल्ला पोर्ट के नजदीक डैम बनाकर उसमें पानी के लेवल को इक्वल रखकर की जाएगी। $8 बिलियन की ह्यूज अमाउंट से बनाए जाने वाला ये सिटी दुनिया के बहुत से रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा। इस सिटी की कंस्ट्रक्शन इस तरीके से की जाएगी कि ये सिटी कभी भी सिंक नहीं होगा, यानी कभी भी डूबेगा नहीं। कुछ ऐसा ही दुनिया के सबसे बड़े शिप टाइटैनिक के बारे में भी कहा गया था। क्या ये फ्लोटिंग सिटी समंदर की बेरहम लहरों से मुकाबला कर पाएगा? ये तो इसके मुकम्मल होने के बाद ही पता चलेगा। इस पेंजियोस टेरा यार्ड फ्लोटिंग सिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।